हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते, स्तुति आराधना करते, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। होसना 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 होसना। स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। तू पवित्र, अद्भुत और चमत्कारी परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो 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 स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। आज की सुबह फिर से प्रभु ने एक नया दिन, एक सुबह दी, एक समय दिया, एक पल दिया प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। ये जो भी समय परमेश्वर ने दिया उसके लिए हम आपका और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, जो फिर से प्रभु ने एक नया दिन दिया। हालेलुया। प्रियजनों, आज की सुबह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके गृहस्थी के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को शांति दे। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे और परमेश्वर हर तरह के अशांति वाली आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा, हर तरह के गलत आत्माएं जो इंसान को भरमाती भटकाती है, ऐसे चीज़ों से परमेश्वर आपको बचाए रखे। और हम यही प्रार्थना करते, यही दुआ करते कि प्रभु आज के दिन, रविवार के दिन, पूरा दिन प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। प्रियजनों, फिर से एक नया वचन जो आपका जीवन बदल दे, फिर से एक नया जीवन लेने के लिए आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का दिन, रविवार का दिन, जो कि प्रभु यीशु मसीह की आराधना का दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है और पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का दिन है। हर एक दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि उसकी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हालेलुया। हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए प्रियजनों, हमें परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन शुरू करने से पहले, जैसे आपको मालूम है, पता भी होना चाहिए कि प्रभु को मानने वाले लोग, यीशु को मानने वाले लोग जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं दिन के सुबह में, तो बिना प्रार्थना के, बिना दुआ प्रार्थना के वो जीवन में काम नहीं करते और ना ही परमेश्वर को अगुवाई करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जो भी कुछ भी करो मेरे नाम से करो। हालेलुया। तो आज फिर से प्रभु का ने हमें मौका दिया है कि फिर से एक नया दिन की सुबह शुरुआत हम प्रार्थना से करें, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, हमारे लिए और हमारे सेवकाई के लिए। हालेलुया। तो ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे इस फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं। और प्रभु आज के दिन आपको बहुत बहुत शांति दे और उन्नति दे। आइए, जो मुझे देख पा रहे, सुन रहे हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना में आइए, प्रार्थना में संगति में आइए, कि हम प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के उस पवित्र वचन को सुन सके, समझ सके, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल सकता। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके सिर्फ जीवन को ही बदलना चाहता है। तो जीवन ही बदलिए, सोच विचार हृदय बदलिए। देखो फिर परमेश्वर आपको कितना ही ऊंचा उठाता है और कितना ही आपको आगे लेके जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी मेरे प्रिय भाई बहन जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, कृपया मेरे साथ प्रार्थना में आइए, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर,
धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता आज के रविवार ऑनलाइन मीटिंग के लिए। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बीती रात आपने हमें संभाला, अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा की और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की। एक नया दिन, एक नया समय, एक पल दिया प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपका अधिकार हो, आपके बेटे यीशु का अधिकार हो और आपके पवित्र आत्मा का अधिकार हो। हमारे ऊपर आपकी प्रभुता हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु, और हमें हर तरह के बुराई करने वाली आत्मा, बुरे कर्म करने वाली आत्मा, पाप करने वाली आत्मा, नर्क जाने वाली आत्मा, जो भी कोई है जो प्रभु आपके विरुद्ध है, जो भी आपके अगेंस्ट है प्रभु, ऐसे चीज़ों से हमें दूर रखें और परमेश्वर अपनी अगुवाई के अनुसार, अपनी अगुवाई के अनुसार, अपने स्वर्गदूतों के अनुसार और पवित्र आत्मा के अनुसार हमारी अगुवाई करें। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन जितने भी फेसबुक के माध्यम से प्रभु हमें देख पा रहे, सुन पा रहे, उन्हें बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन पर तो दया, उन पर तो कृपा, उन पर तो अनुग्रह बनाए रखना, ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी फेसबुक के माध्यम से प्रभु हमें देख पा रहे, सुन रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए आज के दिन हम शांति को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, और उनके जीवन में प्रभु वो आश्चर्य कर्म चाहते हैं जो तू प्रभु करने को तैयार है प्रभु। हाँ प्रभु, आज का पूरा दिन हम अपने आप, अपनी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रियोरिटी, पहला प्रथम स्थान हम आपको देते पिता, और प्रभु तेरी महिमा करते पिता। प्रभु ईश्वर, आज का जो भी वचन है प्रभु हमारे द्वारा प्रभु लोग सुन पाएँ, समझ पाएँ और तेरी महिमा करने वाले बने पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, हमारी हर गलतियों को, हमारे हर गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर, नेकी के राह पे डाल, बुराई से, बदनामी, शैतान के चालों से, षड्यंत्र से हमें बचा परमेश्वर। हे प्रभु, इस फेसबुक के माध्यम से कितने ही लोग जो सुन पा रहे, देख पा रहे हो प्रभु, आशीष और बरकत पाए, उन्नति पाए और तेरी महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता, जिस तरह आपने रात भर संभाला मेरे परमेश्वर, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेकर आज के शाम तक हम अपनी आत्मा, हमारी देह, हमारे प्राण आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। भूल चूक गलती क्षमा करना पिता, अब तक संभाला प्रभु, आगे संभालना। सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल आपको देते हैं। आज के दिन लोग चंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ और प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता मदद करना कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल सके और प्रभु का वचन लोगों को सिखा सके। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। ये छोटी सी प्रार्थना, इस वक्त की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना और ऑनलाइन मीटिंग करने की प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए और लोगों को सुनने और देखने वालों को आशीष बरकत देते हो प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र, हमारे जीवनदाता, हमारे मुक्तिदाता और हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में। आमीन, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र पवित्र, थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस फेसबुक के माध्यम से, और मैं फिर से एक नया वचन लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने वादा किया हुआ आपसे कि हर रविवार ऑनलाइन मीटिंग किया करेंगे। पहले आप लोगों को प्रभु का वचन दिया करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना चर्च अटेंड करेंगे। और जो हमारे चर्च का नाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली। तो प्रियजनों, आप हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेविका के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस मीटिंग में और इस पिता पुत्र पवित्र मंडली के द्वारा और आगे बढ़ाए, और हम प्रभु का सुसमाचार और प्रभु के वचनों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सके, और लोग यीशु मसीह की महिमा, उसका गुणगान कर सके और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। तो प्रियजनों, मैं प्रभु का दास पास्टर वीर इज़राइल आपके साथ प्रभु की
संगति भक्ति के साथ साथ प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूं। और जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है और अगर आप मुझे सही तरीके से देख पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने से मुझे ये पता लगेगा कि आप मुझे सही सुन पा रहे हैं और सही देख पा रहे हैं। और जो मुझे देख पा रहा है, जो मुझे सुन पा रहा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी, मेरी माँ, कोई भी क्यों ना हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आज के दिन आशीष और बरकत देता हूँ। और आज के दिन प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके फैमिली में आपके माता पिता को, आपकी पत्नी, अपने बच्चों को, आपको बहुत आशीष और बरकत दे। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो प्रियजनों, आइए वचन को शुरुआत करते हैं। और वचन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है, आज का विषय है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो मूर्ख बातें करता है, बेवकूफ़ी की बातें करता है, दुष्ट काम करता है, दुष्टता वाले संगति में रहता है, आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना है। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के अगेंस्ट रहते हैं, ये उन लोगों के लिए आज वचन है जो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ना मानकर अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर रहते हैं, जीते हैं। तो प्रियजनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसकी शिक्षा, पवित्र शास्त्र का एक एक वचन आप लोगों के जीवन का बदलने का उदाहरण है, ना कि आपका कोई धर्म परिवर्तन है और ना ही कोई आपको किसी जात पात के अकॉर्डिंग चलना है। हमें चलना है तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा खरी है, सच्ची है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। प्रियजनों, अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर हम परमेश्वर से हमारी मुलाकात और मेल मिलाप होना है मरने के बाद, इस जीवन की समाप्ति के बाद, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा। मतलब उसको प्रभु कहकर, उस पर विश्वास कर कर उसको अपना जीवन का अधिकार देना पड़ेगा, कि जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार कर सके और हमें सही शिक्षाओं पर चला सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। और ये हमने वचन लिया है भजन संहिता। ध्यान से सुने, भजन संहिता 14 अध्याय का पहला वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो प्रभु का वचन हमें कहाँ तक लेके जाता है। वैसे तो इसका वचन है भजन संहिता 14 अध्याय, उसका वचन 1 से लेकर 7 तक है। तो देखो प्रभु हमें कौन से वचन में कहाँ तक लेके जाता है। इन सारे वचनों के सुनने के द्वारा और पढ़ने के द्वारा प्रभु मुझे भी आशीष दे और आप लोगों को भी आशीष दे। हालेलुया। तो जो मेरे प्रिय भाई बहन मुझे देख पा रहा, सुन रहा है, अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो आप पवित्र शास्त्र अपना बाइबल खोल सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन के पास बाइबल नहीं है, वो मोबाइल से बाइबल, हिंदी बाइबल डाउनलोड कर सकता है, जिसके द्वारा आप उस वचन को देख भी सकते, पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। और पढ़ने के बाद मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उद्देश्य लेकर आया है और क्या वो चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, वचन पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद कमेंट करते रहिए और आमीन बोल के लिखते रहिए, हालेलुया बोल के लिखते रहिए। इससे क्या होगा, इसके वचन के सुनने के द्वारा हालेलुया बोलने से परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा होगी। और आमीन बोलने से, जो वचन आप सुन रहे हैं, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो और अच्छा ही है। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों को वचन पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। ये वचन है भजन संहिता 14 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर 7 तक है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। लिखा है, पहले में वचन में क्या लिखा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ध्यान से सुने, मूर्ख, बेवकूफ इंसान, परमेश्वर का बनाया हुआ, परमेश्वर की सृष्टि जो कि हम हैं, आप हैं, यानी मानव जाति को रचने वाला वो सच्चा परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को बनाया। और आज वो मनुष्य, सभी मनुष्य नहीं, कुछ मनुष्य देखो कैसी बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं,
मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आजकल कितने ही आस्थावान, कितने ही परमेश्वर को, प्रभु को मानने वाले लोग जो आस्था में जी रहे थे, आस्था में जी रहे हैं, कुछ लोग दूसरी कथा कहानियों की वजह से, दूसरों के बातों में आने की वजह से अपने आप को, अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। और बिगाड़ लेने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका ज्ञान जा चुका है। वो अपने आप को परमेश्वर की संतान या परमेश्वर की सृष्टि कहलाना नहीं चाहते। वो लोग परमेश्वर की उल्हाना करना चाहते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को ताड़ना, तकलीफ, परेशानियां देना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में साफ साफ लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हें हाथ लगाता है, जो परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को, दास को, दासी को, पास्टर को, जितने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग ऐसे क्या करे, जो उनको हाथ लगाता है, उनको टच करता है, उनको मारता पीटता है, प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरी आंखों की पुतली को हाथ लगाता है। जैसे हम अपनी आंखों को, पुतली को हाथ नहीं लगा सकते, हमें डर होता है कि कहीं हमारी आंखों में कुछ तकलीफ ना हो जाए, उसी तरह परमेश्वर क्या कहता है कि जो तुम्हें हाथ लगाता है, यानी परमेश्वर के लोगों को हाथ लगाता है, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को हाथ लगाता है। परमेश्वर के हाथों में जाना महाभयंकर है। जो इंसान परमेश्वर के हाथों में चला गया, गलत तरीके से, गलत काम करते हुए, बुराई करते हुए, बुरे कर्म करते हुए, कुकर्म करते हुए, व्यभिचार करते हुए, कोई भी कर्म करते हुए परमेश्वर के हाथों में एक बार आ जाता है, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। या तो उसको बार बार बोलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, सुधर जाओ, गलती मत करो, पाप मत करो, ये ना करो। अगर ये सब कुछ होने के बावजूद इंसान नहीं सुधरता, तो फिर तो पक्का उसके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको दंड ना मिले, सजा ना मिले, कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में आप ना जाएं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, जिसके द्वारा आप पाप से, नरक जाने से बच सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ही एक बिचवई ऐसा है जो हमें परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से हमें बचा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह और कोई नहीं। पर आज लोग, दुनिया के लोग, जो मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर के विरोध में हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के, दास दासियों के विरोध में हैं, वो लोग क्या कहते हैं? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब एक इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, दुनिया के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब काम नहीं आता, चाहे वो जितने मर्जी दान पुण्य काम कर ले, जितना मर्जी अपने आप को धर्मी समझे, अगर वो इंसान परमेश्वर के प्रति नहीं चलता, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चलता और पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलता, वो इंसान परमेश्वर की नज़रों में मूर्ख है, वो इंसान दुष्ट है। और वो दुष्ट और मूर्ख इंसान क्या बोलते हैं? कोई परमेश्वर नहीं है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, अरे परमेश्वर है बोल के आप हैं, हम हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। या आपके शरीर को, आपकी बॉडी को चलाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र आत्मा है। वो आत्मा है जो परमेश्वर ने आपको दी है, हमें दी है। वो इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति के साथ स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करें। और आज थोड़ा सा दुख क्या आ गया, कुछ परेशानी क्या आ गई, कुछ परीक्षा क्या आ गई, तो आप ये कहने लगे हो कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। आप उसके वचन को ठट्टे में उठा रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो, उसके बेटे यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हो, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कतई मत कीजिए। परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आपके मुंह से, आपके जबान से एक लफ्ज भी गलत निकल रहा है, तो अभी इस वक्त माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर क्षमा करता है, पर दिल से
पूरे हृदय से, मन से परमेश्वर से पश्चाताप की माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगोगे, क्षमा मांगो तो परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा। वो क्षमा हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा है। और आप कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। अरे परमेश्वर है बोल के ये दुनिया, ये सृष्टि ये बनी है, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जीव जंतु, आग पानी, जितने पेड़ पौधे सब परमेश्वर ने बनाया है। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, किसी धरती के भगवान ने नहीं बनाया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उस परमेश्वर ने बनाया है। और उसके विरोध में आप कोई भी कुछ भी कोई बोलता है, वचन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 14 अध्याय में लिखा है, मूर्ख है वो जो कहते परमेश्वर नहीं है। मैं आपको कहता हूं परमेश्वर है, परमेश्वर है। आपको क्या लगता है जो नहीं दिखता वो नहीं होता? आप फेसबुक चलाते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, नेटवर्क चलाते हैं, वाईफाई के थ्रू चलाते हैं, या आप कहीं कॉलिंग करते हैं या फ़ोन करते हैं, क्या उसमें कोई वायर लगी है? पहले समय में ऐसा टेलीफोन्स होते थे कि लोग फ़ोन करते थे और तारों के द्वारा कहीं ना कहीं हम दिल्ली मुंबई कहीं भी बात करते थे। आज टेक्निक सब बदल गया है। आज मोबाइल के नेटवर्क के द्वारा, विदाउट वायर के द्वारा, वायरलेस के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा आज कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं। आपकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है? अब बिना तार के किसी से भी आप बातचीत कर रहे हैं अपने सगे संबंधी से। क्या आप नहीं देख पा रहे आपकी बातचीत हो रही कि नहीं हो रही? आपके मोबाइल में कांटेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? आप जब मोबाइल आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, क्या उस वाईफाई की तारें लगी हुई है? क्या वाईफाई के द्वारा आपका नेटवर्क, आपका नेट नहीं चल रहा? क्यों नहीं विश्वास करते? जब आप बिना वायर के मोबाइल के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बिना वायर के आप वायरलेस वाईफाई के द्वारा अपने नेट को यूज़ कर रहे, चला रहे हैं, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। पर जो सृष्टि को रचने वाला है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। किसके ऊपर विश्वास करते बताइए? आपका विश्वास किसके ऊपर है बताइए? किसके ऊपर विश्वास है? एक पति का विश्वास एक पत्नी के ऊपर, एक पत्नी का विश्वास एक पति के ऊपर, एक माँ बाप का विश्वास अपने बच्चों के ऊपर, एक बच्चों का विश्वास अपने माँ बाप के ऊपर, एक विश्वास भाई बहन का। ये सारे विश्वास एक दूसरे मनुष्य के प्रति विश्वास है। पर आपको नहीं लगता आपका विश्वास तोड़ दिया जा रहा है? शायद आपकी पत्नी विश्वास तोड़ रही है झूठ बोलकर, क्या पता आपका पति विश्वास तोड़ रहा है झूठ बोलकर, कोई ना कोई गलत काम कर रहा है, आपके पीठ पीछे कर रहा है, आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आपके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। यानी कि ये दुनिया झूठ के सहारे चल रहा है और ये झूठों का पिता है शैतान। और आपने अपना अधिकार परमेश्वर को ना देकर आपने अपना जीवन का अधिकार शैतान को दे रखा है। शैतान जैसा जैसा आपके दिमाग में डालता है वैसे ऐसी बात करते हैं, जैसा वो बुद्धि देता, जैसा वो बताता तो वैसे करते। तो आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं वो व्यक्ति जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे की कथा कहानियों पर और दूसरे मनुष्य की बातों पे ध्यान लगाते हैं। कारण क्या है? क्यों ऐसे कह रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों? आप क्यों ऐसे कह रहे हो? थोड़ी तकलीफ क्या आ गया, थोड़ा दुख क्या आ गया, थोड़ी परीक्षाएं क्या आ गई तो आपने हार मान लिया और आप ये कहने लगे हो कि कोई परमेश्वर नहीं है? ये आपकी गलत सोच है प्रियजनों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं होता कि हर दिखने वाले का कोई अस्तित्व होता है। अस्तित्व उसका होता है जो आपके जीवन में कार्य करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और आने वाले समय में भी जिंदा है। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे जिंदा लोगों की प्रार्थना को जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुनता है। और परमेश्वर भी जीवित है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना को सुनने के द्वारा हमें शारीरिक चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें जीवन देता है कि हम अच्छा से जीवन काट सके। मेरे प्रियजनों, ये बात बोलना कहना छोड़ दीजिए, मूर्ख मत बनिए, मूर्खता वाले बात मत कीजिए। परमेश्वर आज भी है। बस एक बार सच्चे मन से, विश्वास से, दिल से प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। ये आपने जो जो वर्ड बोले हैं ना परमेश्वर को, जो जो वर्ड आपके मुंह से निकला है ये वापस ले लीजिए, क्षमा मांगे। जिस मुंह से आपने परमेश्वर की बुराई की है, जिस मुंह से आपने बोला कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, मैं आपको कहता हूँ दंड के भागी मत बनिए।
आपको लगता है दंड अभी नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन, 15, कभी ना कभी आपके ऊपर दंड आएगा। और ऐसा दंड आएगा कि आप खुद सोच के परेशान हो जाओगे, ये मुसीबत आई तो आई कहाँ से। आप भूल जाएंगे ये कैसे हुआ, पर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर एक एक पल का रिकॉर्डिंग, एक एक पल की बात, एक एक चीज़ों की सोच को, आपकी सोच को रिकॉर्ड कर रहा है कि आपने कब कब क्या क्या बोला। छोड़ दीजिए, परमेश्वर को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चेलों को, दास दासियों को परेशान करना छोड़ दीजिए। आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप बिगाड़ा है तो शैतान ने बिगाड़ा है। शैतान को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आपके मुंह में, आपके जबान में प्रभु का बरकत है, आपके मुंह में आशीष है, अधिकार दिया है। जो भी तुम मुंह से मांगोगे परमेश्वर देगा। आज आप बोल सकते हैं कि मैं मूर्ख था, मैं दुष्ट था, परमेश्वर तुझे नहीं जान पाया। तो आज अगर आप जान पा रहे हैं, जानने लगे हैं, तो आज ही अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास कीजिए। गंदी सोच रखने वाला, गंदी बातें करने वाला, गंदी बात सुनने वाला परमेश्वर की नज़रों में मूर्ख है। ऐसे लोगों की संगति में ना रहिए प्रियजनों, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए उठिए। अच्छे लोग जो सच्ची बातें, परमेश्वर की बात करते हैं, यीशु मसीह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहिए। फिर देखिए आपका जीवन को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर को समय देंगे, आप जितना ज़्यादा प्रभु के साथ बातचीत करेंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के साथ बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास कीजिए आपके मन को प्रभु बदल देगा। इसलिए मूर्खता की बातें, दुष्ट काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बिगड़ चुके हैं और परमेश्वर बिगड़े हो को सुधारना चाहता है। हालेलुया। बिगड़े हो को सुधारना चाहते हैं। हम भी किसी समय में बिगड़े हुए थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी परमेश्वर को नहीं मानते थे। और जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जब से परमेश्वर को हमने जाना है, हमने बाइबल के वचन को पढ़ा है, ज्ञान लिया है, बुद्धिमान हुए। मूर्ख ही थे हम लोग को। बाइबल का वचन क्या कहता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्ख को चुन लिया। हम मूर्ख ही थे, पर आज हम मूर्ख नहीं है, आज हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं ने हमें बुद्धिमान बनाया है। आज हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर बातों का, हर जो बात आप करते हैं, हर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। हम आपके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि आप किसी भी परीक्षाओं में, आप किसी भी समस्या में ना पड़े। और इसीलिए हम रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु भारत के लोगों को, देश विदेश के लोगों को, गांव खेड़े के लोगों को, इस शहर के लोगों को आशीष बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे। मूर्ख जैसी बात मत करें, मूर्ख के लोगों के संगति में ना जाइए, अच्छे लोगों की संगति में करें। और अपने आप को मत बिगाड़िए, परमेश्वर की नज़रों में मत गिराइए। परमेश्वर की नज़र में उठना है तो उसकी महिमा करो, उसकी भक्ति करो, उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करो और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। ये आपका जीवन बदल सकता है। आपका धर्म नहीं बदल सकता, आपका जीवन बदल सकता है। और जीवन जीने का अधिकार सब इंसान को है और अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। फिर लिखा है कि वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। कोई भी सुकर्मी मतलब सही कार्य करने वाला नहीं है। सब गलत बातों पे ध्यान देते हैं, गलत कामों में ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, हर गलत कामों में पड़ जाते हैं। घिनौने काम, उनके हाथों से घिनौने काम हो रहे हैं, उन हाथों से वो मर्डर कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से वो लोग गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, गरीब लाचारों को अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे घिनौने हाथ परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे सुकर्मी, ऐसे गलत काम करने वाले, सही कार्य ना करने वाले, दुष्कर्म काम करने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। दूसरा में क्या लिखा है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यहाँ पर वचन में क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की। देखो, परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है, वो स्वर्ग में अपने पवित्र सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि मतलब नजर रख रहा है। किनके ऊपर? मनुष्य के ऊपर। किनके ऊपर? आपके ऊपर, हमारे ऊपर। आपको क्या लग रहा है? आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है? आप जितना मर्जी गलत कर्म कर ले, जितना मर्जी गलत कार्य कर ले, परमेश्वर की नजर मनुष्य की दृष्टि में बनी है। परमेश्वर ने जिस
जीव को यानी कि जिस मनुष्य को बनाया है उसके ऊपर उसकी दृष्टि बनी हुई है, और वो देख रहा है कि कौन कौन धर्मी है, धार्मिक बातें कर रहा है, और कौन कौन लड़ाई और झगड़े कलेश कर रहा है। देख रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, आपको भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है। वो कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसे मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखी कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। आज कितने ही लोग परमेश्वर से भटक गए हैं, कितने ही लोग परमेश्वर के पवित्र बाइबल शिक्षाओं से भटक गए हैं। बाइबल को पढ़ चुके हैं पर बाइबल के अनुसार चल नहीं रहे हैं, बाइबल के विरोध में रह रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को जान नहीं रहे हैं बाइबल के अनुसार, सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को बाइबल के अनुसार पढ़ नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर देख रहा है कि कोई भी मनुष्य धरती पर, पृथ्वी पर परमेश्वर का खोजी नहीं है, कोई खोज ही नहीं रहा है, कोई खोज ही नहीं रहा है। और दुनिया के लोग गूगल में जाते हैं, नौकरी खोजते हैं, अपने लिए शादी के लिए लड़की खोजते हैं, लड़का खोजते हैं, मतलब सब अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, पर परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को खोजिए, उस सच्चे परमेश्वर को खोजिए। जितना आप गूगल में और वेबसाइट में या और किसी चीज में खोजते हैं, किसी भी चीज अपने फायदे के लिए कुछ खोज रहे हैं, मैं आपको कहता हूं अपने जीवन के उद्धार के लिए गूगल में खोजिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है ऐसा जो हमारे जीवन को बदल सके, जो हमारी प्रार्थना को सुन सके और जो हमें मुसीबत और परेशानियों से, चिंताओं से निकाल सके। हालेलुया, खोजिए। यहाँ पर प्रभु साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखिए कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर खोजी है या नहीं। देख रहा है परमेश्वर। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर के खोजी बनना चाहते हैं और सचमुच आप जीवन को अपना बदलना चाहते हैं, चाहे आपने जितने मर्जी पाप किए हैं, पाप छोटा है या बड़ा है, जितना मर्जी आप पाप किया है, कर रहे हैं, किए हुए, तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकिए और पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा, अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको ज़रूर ज़रूर माफ़ करेगा यीशु मसीह के द्वारा। आप डायरेक्ट परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और करना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए और पिता से मांगिए, जो प्रभु आपको, परमेश्वर आपको आपका प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा और प्रभु आपको मूर्ख नहीं बनने देगा बल्कि बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। इसलिए खोज कीजिए, गूगल में खोज कीजिए, पवित्र शास्त्र में खोज कीजिए, सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेगा और परमेश्वर ज़रूर मिलेगा और उस आपके हर प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। फिर तीसरा में क्या लिखा है? वे सब के सब भटक गए हैं। हालेलुया, वे सब के सब भटक गए। हाँ, आज दुनिया के कितने ही लोग भटक गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं, सच्चे परमेश्वर से भटक गए हैं। आज परमेश्वर की मेमना ना बनकर, परमेश्वर का भेड़ ना बनकर आज कितने लोग भेड़िए बन गए हैं, एक दूसरे को फाड़ के खा रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, पैसों के चक्कर में, ज़मीन जायदाद के चक्कर में, अपनी लोभ, अपने लालसा, अपने प्रलोभन के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर। ये पैसों कब तक है आपके पास? ये धन कब तक है? ये धन तब तक है जब तक आपके पास है, और जिस दिन धन खत्म हो जाएगा फिर से आप चोरी चकारी करेंगे, फिर से ठगेंगे। आप भटक गए हैं। आप धन के पीछे मत चले, आप किसी भी धन दौलत, पैसे के पीछे, खेत के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे मत चले, आप प्रभु के पीछे चले, क्योंकि प्रभु भटकियों को रास्ता दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन में कहा है कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। खोई हुई भेड़ें भटक चुके हैं पैसों के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, औरत के चक्कर में, हर शैतान के प्रलोभन के चक्कर में वो लोग भटक चुके हैं, और प्रभु ऐसे भटकों को रास्ता दिखाना चाहता है। ऐसे लोगों को, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है। वो खुद कहता है कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। तो प्रियजनों, हम लोग जो भटक गए थे, हमें भटकना नहीं है। प्रभु ने रास्ता दिखा दिया है। यीशु ने खुद कहा है कि राह मैं हूँ, उस रास्ते पे चलिए और प्रभु आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला यीशु है, चलाने वाला भी यीशु है। हालेलुया। वो लिखा है 3 में लिखा है, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वे सब के सब भटक गए। वो मनुष्य जो मूर्ख की बातें करता था, वो मनुष्य जो दुष्ट काम करता था, वो सब के सब भटक गए हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं।
वो भ्रष्ट हो गए हैं अपने सोच के द्वारा, अपने जबान के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, जीवन के कार्य करने के द्वारा सब के सब भटक गए हैं, सब के सब भ्रष्ट हो गए हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, भटकियों को रास्ता दिखाना चाहता है। और जितने लोग भ्रष्ट हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आप ये गलत काम करना, आप ये बुरे काम करना, बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए, मैं तुमको जीवन देता हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर किस लिए आता है? चोर चोरी करने के लिए आता है। चोर आएगा, आपके घर पे आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा, खिड़की से आएगा, पीछे के दरवाजे से तोड़ के आएगा, कुछ भी आएगा। वो सबसे पहले आपको घात करेगा, फिर आपका सोना चांदी पैसा जो भी कुछ है लूट के ले जाएगा, पर आपको घात करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं भी आऊँगा चोरों की नाई, पर मैं आपको लूटने नहीं आऊँगा, मैं आप लोगों को जीवन देने आऊँगा। हालेलुया। वो जीवन थोड़ा नहीं है, वो जीवन बहुत होता है, ऐसा है। तो यीशु ने कहा कि चोर चोरी करने के लिए आता है, पर मैं चोरी करने के लिए नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुत ऐसा जीवन, वो जीवन, आशीर्वादित वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखें और किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर जो हमारे साथ है, उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। और भटक मत जाओ और भ्रष्ट होने से बचो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर है। वो कहता मैं भस्म करने वाली आग हूँ और मेरे हाथों से आप लोगों को कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। मनुष्य से आप छुटकारा पा सकते हो, करनीधर जादू टोने वाले से छुटकारा पा सकते हो, पर परमेश्वर से छुटकारा कैसे पाओगे? जब परमेश्वर के हाथों में आ जाओगे, जब परमेश्वर के क्रोध में आ जाओगे, तो आपको कौन छुटकारा दे सकता है? सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है, आप लोगों को जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो भटके मत, भ्रष्ट मत होइए, अपने आप को सुधारे। हालेलुया। फिर लिखा है कि कोई सुकर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई भी सही काम करने वाला नहीं है, कर्म करने वाला नहीं है, धर्म के काम करने वाला नहीं है, पुण्य के काम करने वाला नहीं है, सच्चे कार्य करने वाला नहीं है, सच्चे राह पे चलने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, कोई भी नहीं है। और जो है वो कुछ कम है, और जो नहीं है बहुत ज़्यादा है। तो प्रभु ऐसे बहुत ज़्यादा जो दुष्टपना कर रहे हैं, मूर्खता की बात करते हैं, मूर्ख लोग बात करते हैं, बेवकूफ़ी की बात करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि मूर्खपन करना, मूर्ख बातें करना और गलत काम करना और कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध जो ऐसा पाप काम करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। फिर 4 में लिखा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं कर रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते। हालेलुया। वो क्या कहता वचन में 4 में लिखा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं। अनर्थकारी मतलब अनर्थ बातें करने वाला, अनर्थ काम करने वाला, जो व्यर्थ की बातें करने वाला, व्यर्थ के काम करने वाला, क्या उसको मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है? उसको सब मालूम है, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसके दिमाग में शैतान ने ऐसा कब्जा कर लिया, शैतान उसके हृदय में, उसके दिल में ऐसी जगह बना रखा है कि वो कुछ सही सोचने देता ही नहीं। शैतान आपको भरमा रहा है, शैतान आपको भटका रहा है, आपको लालच दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर तुमको पैसा नहीं देगा, तुमको खुद करना पड़ेगा, तुमको चोरी करना पड़ेगा, तुमको ठगना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करने वाले, टेंशन मत लो, जिसके पास पैसा होता है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बड़े से बड़ा इंसान, चाहे वो कितना मर्जी धनवान है, चाहे वो कितना बड़ी कंपनी चला रहा है, आज उसके पास पैसा है, उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। आज भी उसको डर है, आज भी उसको भय है कि मेरे पास धन है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आज मुझे कोई लूट ना ले, कोई मुझे ब्लैकमेल ना कर ले, कोई मुझे मेरा फिरौती मत मांग ले, कोई मुझे ब्लैकमेल ना कर ले, कोई मुझे पैसे के लिए मुझे मार ना डाले। आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता। आप जितना मर्जी धन कमा लीजिए, आप जितना मर्जी पैसों को कमा लीजिए, मैं आपको बताऊं, आपका पैसा आपके जीवन को नहीं बचा सकता। कहाँ तक छुपेंगे? कितने मर्जी सिक्योरिटी गार्ड रख ले, जितने मर्जी बॉडी गार्ड रख लीजिए, जितना मर्जी धन लुटा दीजिए, जितना मर्जी पैसे पानी की तरह बहा दीजिए, आपके जीवन को सिवाय परमेश्वर को कोई नहीं बचा सकता। आज कितने धनवान लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते,
परमेश्वर के बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, यीशु मसीह को नहीं जानते, जानते भी हैं और जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं। उनको लगता है हमारे पास पैसा है, पर याद रखना कभी कभी आपका पैसा आपकी जान ले लेगा। कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी आपको लूट सकता है, आपकी गाड़ी लूट सकता है, आपको लूट सकता है, आपके घर को लूट सकता है, आपकी पत्नी आपके बच्चों को लूट सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास पैसा है। और बाइबल का वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अमीर भी इंसान, रिच मैन, पैसे कमाने वाला, पैसे के ऊपर जीवन काटने वाला, पैसे के अभिलाषों में पड़ने वाला, कोई भी इंसान स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। सिर्फ निर्धन व्यक्ति, सिर्फ गरीब इंसान जो पैसों की लालच नहीं करते, वो अपने कमाई पे डिपेंड रहते हैं, अपने कमाई धमाई में बरकत पाते हैं। जो मेहनत की कमाई करता है, उस मेहनत की कमाई से अपना घर संसार चलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि कोई भी नहीं है, यस कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु को ढूंढना शुरू करो। बाइबल में मिलेगा परमेश्वर, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में जाइए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए किसी पास्टर के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा। आप सुनेंगे, देखेंगे तो विश्वास कीजिए, आपको सही सब कुछ सच लगेगा कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा मुक्तिदाता है और सच्चा उद्धार करता है। हालेलुया। अनर्थ करने वाला सब कुछ जानता है, पर वो फिर भी अनर्थ काम करता रहता है। जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं, कितने अनर्थकारी हैं, कितने फ्रॉड करने वाले हैं, कितने स्कैमर हैं, वो भी परमेश्वर के लोग हैं। आज कितने लोग स्कैम कर रहे हैं, कितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आज कितने लोग ऑनलाइन लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, तो उनको धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी फोटो डाल रहे हैं। ये कौन है? ये शैतान के लोग हैं, ये जो पैसे का लालच आपको देते हैं। आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक में कितने ही लोग ऐसे हैं जो लोन लेकर, पैसा लेकर पछता रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और स्कैम में पड़ गए हैं। आपका ध्यान पैसे के चक्कर में शैतान ने डाल दिया, आपका ध्यान प्रलोभन में डाल दिया, जिससे आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आपको शैतान फंसा रहा है, शैतान आपको भरमा रहा है, आपको लालच, लोभ लालच देके, पैसे का लालच देकर, लोन का लालच देकर, पैसे का लालच देकर परमेश्वर से दूर कर रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना मर्जी कहीं भी फंस जाएंगे, पैसे के चक्कर में, लोन के चक्कर में, किसी भी बातों में फंस जाएंगे, विश्वास कीजिए, अगर आप सच्चे परमेश्वर को मानते हैं या मानने लगेंगे यीशु मसीह को, विश्वास के बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। वो इसलिए निकाल सकता है कि तुम दोबारा कभी ऐसा पाप और ऐसा दुष्कर्म, ऐसा कुकर्म, ऐसा सुकर्म नहीं करना। पर कितने लोग स्कैम करके हमारे भोले भाले लोगों को खा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से बचिए। जिसने आपको रोटी दी है, जिसने आपको पेट दिया है, यानी परमेश्वर ने आपको पेट दिया है, तो रोटी देने का भी अधिकार उसको है। जिसने आपको ये शरीर दिया है, वो जीवन देने का अधिकार भी परमेश्वर को है। हालेलुया। जिस तरह शरीर के लिए रोटी चाहिए, खाने के लिए, शरीर के लिए रोटी चाहिए, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। इस दोनों पर ध्यान दीजिए। शरीर चलाने के लिए रोटी चाहिए, तो आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन चाहिए, वो वचन जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना में बने रहो और प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो जो हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, पर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना नहीं भूलेगा। वो वायदों का खरा है, उसने जो जो वादा आपसे किया और करेगा, वो विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत देगा और यीशु मसीह में एक नया जड़ प्राप्त करोगे, यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करोगे। वो जीवन परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। फिर 5 में लिखा है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वहाँ उन पर भय छा गया। कहाँ पर भय छा गया? आज शैतान ने आपको इतना डरा दिया, इतना भरमा दिया, आप डर गए हैं, आप डर गए हैं। अब आपका जीवन में इतना उथल पुथल हो गया, आप इतना डर गए, इतना भय आ गया आपके जीवन में, हाय अब क्या होगा, अब कौन करेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन क्या करेगा। हाँ, आप डर गए हैं और डर के वजह से आप अपने बंद कमरे में बैठ गए हैं।
डर के वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डर के वजह से आप जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं। आपको डर लगता है कि अगर मैंने किसी का नुकसान किया है, वो मुझे मार ना डाले, मैंने किसी को बुरा भला बोला है, वो मुझे तकलीफ ना दे। आप डर गए हैं, आप शैतान से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। अरे दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का सृष्टि रचने वाला परमेश्वर ही तो है। और उसके डर भय में आप नहीं चलोगे तो कैसे जीवन काटोगे? परमेश्वर से डर के भय में चलो। आप किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर हर कदम में आपके साथ है। परमेश्वर हर कदम में, पल पल में परमेश्वर आपके साथ है। आप किसी भी बात की चिंता मत करो। आप क्या सोच रहे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जिसने आपको ये जीवन दिया, जिसने ये मानवता वाला मनुष्य का जीवन दिया है, जिसकी आप सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता बहुत महान है। इस सृष्टि को ऐसे नाश होने नहीं देगा। आपके ऊपर किसी भी चीज की विपत्ति, किसी भी तरह का परेशानी नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है, और आज के दिन, वो रविवार के दिन जी उठा, और जी उठने का दिन हम मनाते हैं। और यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करने के लिए, उसके पवित्र वचनों को सुनने के लिए संडे चर्च को जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारा जीवन दाता है। हमारे जीवन में किसी और का अधिकार नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, ये मनुष्य रूप दिया है। हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, जिसने हमें ये जीवन जीने का ये रास्ता दिखाया है। वो रास्ता भी यीशु मसीह है, वो सच भी यीशु मसीह है, और जीवन भी यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, आप मत भटकिए, किसी का डर भय में मत चलिए। कोई किसी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह, आपके अंदर आया हुआ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। मत डरें, मत डरे किसी इंसान से, मत डरे क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा है। जो इंसान शैतान जो कर रहा है करने दो। परमेश्वर आप लोगों को हर विपत्ति से, हर परेशानियों से, हर चीजों से निकालेगा। विश्वास कीजिए। मैं दावे से कहता हूं, जो सच्चे मन से, हृदय से, जीवन से प्रभु यीशु मसीह को मानता है, हर परेशानियों से, हर चिंता से, हर विपत्ति से परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। 5 में लिखा है, वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमेशा 24 घंटे, पल पल धर्मी जन के निरंतर पास में रहता है। धर्मी जन बने, धार्मिक बने, धार्मिक बातें करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया बोले, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें, उसके नाम के गीत भजन गाएं, उसके वचन को पढ़ें, उसको वचन को सुनकर परमेश्वर की महिमा करें और आमीन बोलकर वचन को रिसीव करें। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जो मुझे देख पा रहा है, जो मुझे सुन पा रहा है, वो बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है, परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता। हाँ, परमेश्वर उन धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है जो सच्चे परमेश्वर यहोवा को, उसके पुत्र यीशु मसीह को और उनके पवित्र आत्मा को मानते हैं। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो कि 3 हैं और तीनों एक हैं। पिता से भक्ति मिलती है, पुत्र से मुक्ति मिलती है और पवित्र आत्मा से शक्ति मिलती है। तो प्रियजनों, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, ये तीनों आपको परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से मिलेगा, और यही जीवन का अधिकार है। इसलिए अपना जीवन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के माध्यम से चलें, क्योंकि भक्ति पिता से करनी है, मुक्ति यीशु से मिलेगी और शक्ति, पावर, सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा देगा। पर विश्वास मजबूत होना चाहिए, मन कच्चा नहीं होना चाहिए, वैकिल नहीं होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। जिसके पास पिता है और उसके पास पुत्र भी है, और जिसके पास पुत्र है यानी यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। तो जीवन को पाने के लिए यानी यीशु मसीह को पाने के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा और पिता से अपने गुनाहों के पापों की तौबा करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर देखिए प्रभु आपको क्षमा करेंगे। एक नया जीवन, एक नया जन्म आपका होगा, जिसमें पाप नहीं होगा, जिसमें दया होगी, जिसमें परमेश्वर की करुणा होगी और जिसमें अनुग्रह होगा। और अनुग्रह हमारे लिए बहुत है कि उस परमेश्वर ने हम पर दया की। हालेलुया।
फिर 6 में लिखा है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। हालेलुया। वो कहता है तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते, दीन नम्र गरीब लोगों का हंसी उड़ाते हो, परमेश्वर के लोगों का जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्लेश नहीं करते, प्रार्थना करने वाले हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, लोगों को चंगाई को मांगते, परमेश्वर छुटकारे को मांगते हैं, और मूर्ख लोग, दुष्ट लोग उनको उनके ऊपर हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा मारते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान है। जो परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के शरण में आता है, जो यीशु मसीह के शरण में आता है, उनके स्थान में आता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को वो स्थान प्रदान करता है। आप परमेश्वर के शरण में आइए, आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए, आपको स्थान देगा, वो ऐसा स्थान देगा, कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ़ें आप लोगों के पास नहीं आ सकती और आपको कोई छू भी नहीं सकता। आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपका है, और परमेश्वर अपने लोगों को अपने स्वर्गदूतों के निमित्त रक्षा करता, बचाता है। जैसे कि भजन संहिता 91 अध्याय उसका वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर खुद ब खुद उन लोगों की रक्षा करता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और उसके बेटे यीशु मसीह के आज्ञा के, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो हालेलुया। तो जो दीन लोगों की युक्ति करते, दीन लोगों को, नम्र लोगों को, गरीब लाचार बेबस लोगों के ऊपर, यीशु मसीह के लोगों पर हंसी लगाते, ठट्ठा लगाते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में मत आने दीजिए, बल्कि परमेश्वर यहोवा के शरण में जाइए, यीशु मसीह के शरण में जाइए, घुटने टेके प्रार्थना कीजिए, वो आपको शरण देगा, वो आपको स्थान देगा, अपने जीवन में स्थान देगा, अपने आशीर्वाद में लेगा, और आप लोगों को हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर चिंताओं से आपको निकाल सकता है। हालेलुया। आपको मनुष्य फंसा सकता है, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी भूलूंगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, छोड़ सकती है, पर परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना भूलूंगा। इसलिए परमेश्वर आपको तजरा नहीं है, भूल नहीं रहा है, बल्कि प्रभु आपको, परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि किसी भी बात की आप चिंता ना करें। हालेलुया। किसी भी बात की आप चिंता ना करें, परमेश्वर जो आपके साथ है, परमेश्वर आपको हमेशा आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और साथ बरकत देगा। विश्वास में बने रहे, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें, उसकी जय जयकार कर दीजिए। किसी मनुष्य के शरण में ना जाइए, बल्कि परमेश्वर के शरण में जाइए और चर्च में जाइए, अपने गुनाहों के पापों की तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि परमेश्वर आपके गुनाहों को ज्ञान दे। हालेलुया। फिर 7वां वचन, आखिरी वचन में आप लोग पढ़ना चाहता हूँ। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दास्तव से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। भला होता इज़राइल का उद्धार होता। इज़राइल का मतलब होता है चुने हुए लोग। हालेलुया। पुराना नियम में याकूब का जो नाम याकूब था, परमेश्वर ने याकूब को एक नया नाम दिया, इज़राइल। और इज़राइल को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया है, उस कंट्री को आशीर्वाद किया है, ब्लेस किया है कि उसके ऊपर कोई विपत्ति, कोई भी दुश्मन या कोई भी शत्रु उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। आज भी इज़राइल कंट्री में परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। छोटा शहर है, छोटा कंट्री है, देश है, पर उसके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि याकूब का दूसरा नाम इज़राइल है, और इज़राइल का दूसरा नाम, उसका मतलब है चुने हुए। हालेलुया। चुने हुए लोगों को परमेश्वर बहुत आशीर्वाद देता है और उनका उद्धार कर सकता है, और उद्धार के द्वारा उनके ऊपर प्रकट हो सकता है और उनकी सहायता कर सकता है। जब यहोवा अपनी प्रजा का दास्तव से लौटा ले आएगा, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा, अपने लोगों को, दास्तव मतलब गुलामी से, उस टाइम भी परमेश्वर ने फिरौन से, मूसा के द्वारा बचाया था। आज भी हमें फिरौन जैसे शैतान लोगों से, उनके गुलामी से परमेश्वर हमें बचा सकता है। सिर्फ परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से, शैतान के चालों से, शैतान के अंधकार की शक्तियों से, हर तरह के डार्कनेस से, हर तरह के शैतान की युक्तियों से आपको बचा सकता है। तो किसी के गुलाम ना बने, किसी के दास ना बने, आज़ादी से रहें, स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र भारत देश के स्वतंत्र लोग हैं। सच्चे परमेश्वर विश्वास कीजिए, उसके बेटे यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, और किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ है। हालेलुया। फिर लिखा तब याकूब मगन, इज़राइल आनंदित हो। याकूब भी मगन होगा
और इज़राइल भी आनंदित होगा। हालेलुया। आज हम याकूब के द्वारा मगन हैं कि हम जो बुराइयों में थे, हम जो परेशानियों में थे, हम जो अंधकार की शक्तियों में, हम जो शैतान के हाथों में थे, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसको छुड़ा लिया, हमें बचा लिया है। आज हम आनंदित कर रहे हैं, आनंदित हैं कि परमेश्वर जो हमारे साथ है। हालेलुया। प्रियजनों, किसी भी बात की चिंता मत करें। पिता परमेश्वर यहोवा के ऊपर, उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर और पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े उनके विश्वास बनाए रखे। प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आज का वचन जो हमने पढ़ा, भजन संहिता 14 अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ा, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के द्वारा प्रभु आपको ज़रूर आशीष बरकत देगा, बुद्धि और ज्ञान देगा, समझने की ताकत देगा कि आप समझ सके कि मूर्ख इंसान के पीछे, मूर्खता के पीछे, दुष्ट वाले काम ना करे, बल्कि परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की योजना के पीछे चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले। और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, बाइबल की शिक्षाओं पर मन लगाता है, मनन करता है, विश्वास कीजिए परमेश्वर उसके साथ आज भी है, कल भी है और आने वाले समय भी रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा आपको भी प्रभु आशीष दे और हमें भी आशीष दे। ओके, प्रभु बहुत बहुत आशीष बरकत दे। अब समय समाप्त होता है, वचन का समय समाप्त होता है और आशा करता हूँ आज का वचन आपका जीवन में जरूर कार्य करेगा और आपका आज का वचन आपको अच्छा लगा। अगर आज वचन के द्वारा आपको कुछ सीखने को कुछ मिला है, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ आपको अगुवाई है, तो आज ही से पाप करना, गुनाह करना छोड़ दीजिए, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और विश्वास के द्वारा जीवित रहिए, विश्वास के जीवन काटिए। आपका शैतान, कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख मत बने, दुष्ट मत बनिए, बल्कि बुद्धिमान बनिए और भले इंसान बने। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं मीटिंग की समाप्ति पूर्ण। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु, ये जो भी आपने हमें आज का वचन दिया, विश्वास का वचन था, विश्वास के द्वारा बढ़ने का वचन था, और जो वचन का प्रभु थॉट था, जो विषय था, मूर्खता और दुष्टता। हाँ प्रभु, आज जितने वचन, जितने भी भाई बहन ने सुना है, जितने लोगों ने सुना है, वो मूर्ख ना बने। कोई भी ना कहे कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई भी ना कहे कि परमेश्वर काम नहीं करता। वो सभी अंगीकार कर ले कि हाँ परमेश्वर आज है। वो बोलने वाले बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बने, दुष्ट ना बने, बल्कि प्रभु तेरे आज्ञाकारी बने। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा सुनने वाले को, देखने वाले को बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत देना। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा हमेशा हमेशा इन पर बनी रहे, देखने सुनने वाले पर और इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के साथ, इनके माँ बाप के ऊपर, माता पिता के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद हो प्रभु। आज के दिन प्रभु ये आशीर्वादित पाएं, ये मूर्ख ना बने, दुष्ट ना बने, बल्कि प्रभु अच्छे इंसान बने, भलाई करने वाले बने और तेरी महिमा करने वाले बने। हे पिता परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इन सभी लोगों को आशीष बरकत देना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा करने वाले, प्रशंसा करने वाले बने। पिता, मैं प्रभु तेरा दास होने के नाते आज की मीटिंग के तहत आज सभी लोगों के लिए आशीष बरकत मांगता हूँ और प्रभु मैं अपने लिए भी बुद्धि और ज्ञान मांगता हूँ कि प्रभु जिस तरह प्रभु मुझे अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालना। हे पिता, तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा हम पर सदा बनी रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, अभी से लेकर आने वाले समय तक हमारे साथ रहिए, अपने स्वर्गदूत के नाम रक्षा कीजिए और जितने भी पति पत्नी जिनके घर में कलेश है, झगड़े, वो कलेश से निकल जाए, झगड़े से निकल जाए, पति पत्नी का मेल मिलाप हो जाए। जितने बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, वो प्रभु अपने पुस्तक, अपने बुक्स के साथ साथ बाइबल को पढ़ने वाले बने। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नन्हे नन्हे बच्चे आशीर्वादित हो जाएं और जितने बड़े बुजुर्ग को प्रभु रोगों से चंगाई पाए, जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए, जितने रोग हैं सारे रोग यीशु मसीह के नाम में चल जाए, जितने लंगड़े हैं वो यीशु मसीह के नाम में चले, जितने अंधे हैं, जिनकी अंधों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, यीशु मसीह के नाम में देखे, जिनके कान बहरे वो सुनने वाले बने, जिनके बोल, जो गूंगे वो बोलने वाले बने। पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ को प्रकट करता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक पर उतरे और वो चंगाई पे छुटकारा पाए। पिता धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल आपको देते प्रभु। इस फेसबुक के माध्यम से सुनने और देखने वाले को आशीष और बरकत देना, धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। आज का जो वचन था प्रभु जी, भजन संहिता 14 अध्याय 1 से लेकर 7 तक जो भी वचन था, जितने लोग भी सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं और वचन के द्वारा समझे, सभी लोगों को आशीष बरकत देना पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते, सारी महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल आपको देते पिता, तेरे नाम को महिमा देते पिता। धन्यवाद करते पिता। इस सारी प्रार्थना को, आज की मीटिंग की प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते पिता। सुनो और कबूल और ग्रहण करो अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आज के दिन आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।